विभागवार समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लेते आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी और खास बात यहां पर हो जाती है कि जनता से जुड़े मुद्दों पर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पूरा फोकस है। बिल्कुल, राजस्थान के मुखिया हैं और इस जिम्मेदारी को समझते हुए, हालांकि जिस तरह के सियासी संकट राजस्थान में है उसको भी देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले 5 दिन से लगातार जयपुर में थे और जयपुर में रहकर विभागवार उन्होंने समीक्षा बैठक की है। कोरोना की लगातार समीक्षा बैठक की है। कोरोना के जिस तरह से हालात आज राजस्थान में बने हुए हैं, लगातार जिस तरह से कोरोना के पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने जो जिला कलेक्टर्स हैं उनको अधिकार दिए हैं। लॉकडाउन के जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं तो कहां पर किस तरह की स्थितियां हैं, उनके अनुसार उन्होंने जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि वो उन स्थितियों से निपटने के लिए वहां पर हर संभव प्रयास करें। लेकिन 3 मंत्री जो बर्खास्त किए गए थे, सचिन पायलट, विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा, तो उनके विभागों को लेकर भी पिछले 3 दिन से लगातार उन्होंने समीक्षा बैठक की है। पर्यटन विभाग में भी बड़े फैसले लिए हैं। पर्यटन विभाग में आरटीडीसी के जो कर्मचारी हैं उनको लंबे समय से वेतन नहीं मिल रहा, उसको लेकर वित्त विभाग को निर्देश दिए हैं। साथ ही नई पर्यटन नीति लाने के भी उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए और माना यही जा रहा है कि जल्द उन्होंने पर्यटन नई की नीति बनाने के निर्देश दिए गए। साथ ही ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग की उन्होंने समीक्षा बैठक की। देखिए, ग्रामीण विकास की अवधारणा है उस पर सरकार काम करे और ग्रामीण विकास की जो भी योजनाएं हैं उनको धरातल पर किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उसको लेकर पूरी समीक्षा की गई है। सचिन पायलट की बर्खास्तगी के बाद पहली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समीक्षा बैठक ली उनके विभाग की। पहले उनके पास था विभाग। कोरोना काल में जिस तरह के नया आयाम नरेगा के माध्यम से स्थापित किए, करीब 50 लाख लोगों को मनरेगा के माध्यम से राजस्थान में रोजगार दिया गया। बड़ी संख्या में माइग्रेंट लेबर राजस्थान आ गई थी, तो ऐसे में उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया था। तो सरकार ने इसे गंभीरता से लिया और करीब 15 लाख जो माइग्रेंट लेबर राजस्थान आई थी उनको मनरेगा के माध्यम से रोजगार देने का काम सरकार ने किया। 50 लाख से अधिक राजस्थान में लोगों को मनरेगा के माध्यम से रोजगार दिया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना हो, राजीविका हो, तमाम जो योजना है ग्रामीण विकास की उनकी समीक्षा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की। साथ ही खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग जो महत्वपूर्ण है उसको लेकर भी जो रमेश मीणा थे उनको भी बर्खास्त कर दिया गया था। तो उनके विभाग को लेकर भी देखिए, कोरोना काल में इस विभाग की ओर से भी काफी महत्वपूर्ण प्रयास किए गए और काफी महत्वपूर्ण कार्य हुए और केंद्र ने भी उनके इस विभाग के कार्यों की सराहना की। सरकार ने यह संकल्प लिया था कोरोना काल में कि कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, तो इसके लिए इस विभाग खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से निःशुल्क राशन वितरण का मामला हो या खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन गेहूं वितरित किए गए हों, तो इस विभाग की ओर से कई नए आयाम स्थापित किए। बहुत ही अच्छे सराहनीय कार्य किए गए। केंद्र के स्तर पर भी उनकी प्रशंसा हुई। तो इसको लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभाग की रिव्यू बैठक ली और तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए थे। दिनेश, पीडब्ल्यूडी सार्वजनिक निर्माण विभाग जो सचिन पायलट। जी दिनेश, अब मैं चाहूंगी आप पत्र पढ़कर सुना रहे थे हमारे दर्शकों को, जो 200 विधायकों को लिखा गया है मुख्यमंत्री की ओर से, उसे खत्म करें। देखिए मनीषा, पत्र में पूरा अगर सार एक शब्द में समझा जाए तो कोरोना काल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमें लड़ना चाहिए था कोरोना से एकजुट होकर, पक्ष और विपक्ष को। लेकिन विपक्ष की ओर से हमारे कुछ साथियों के साथ मिलकर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराने के जो प्रयास हो रहे हैं, जो षड्यंत्र रचा गया सरकार को अस्थिर करने का, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सर्वविदित है कि 1993 से 96 के दरमियान जिस तरह से भैरव सिंह शेखावत की सरकार को गिराने के प्रयास किए गए, विधायकों की खरीद फरोख्त के प्रयास किए गए, तो उस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। इस नाते उन्होंने लिखा है कि मैंने तत्कालीन राज्यपाल बलीराम भगत और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से व्यक्तिगत मिलकर इसका विरोध किया और चुनी हुई सरकार को गिराना लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है। मैं इसे राजनीतिक महापाप की श्रेणी में मानता हूँ। यहाँ के प्रदेशवासियों की कमी नहीं चाहेगी कि राजस्थान में ऐसी परंपरा स्थापित हो। देखिए, लगातार वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कहते रहे कि राजस्थान की स्वाभिमानी जनता है और राजस्थान में कभी ऐसे प्रयास नहीं हुए। जब 93 से 96 के दरमियान ऐसे प्रयास हुए थे तब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था। बलीराम भगत जो यहाँ के गवर्नर थे, उनसे मैं व्यक्तिगत मिला। साथ ही कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी, पीवी नरसिम्हा राव की, तो मैंने उनसे भी व्यक्तिगत मिलकर ये निवेदन किया कि इस तरह के प्रयास हैं वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो ऐसे में
मैं इसे राजनीतिक महापाप की श्रेणी में मानता हूं और प्रदेश की जनता कभी ऐसे प्रयास करने वालों को माफ नहीं करेगी। तो उस समय भी मैंने इस घटनाक्रम का विरोध किया था और वर्तमान में जो घटनाक्रम बना हुआ है उनको लेकर भी राजस्थान की जनता में भारी आक्रोश है। साथ ही जो दल बदल कानून है उसको लेकर भी उन्होंने इस पत्र में जिक्र किया है कि 1984 में दल बदल विरोधी कानून लाया गया। राजीव गांधी की सरकार ये कानून लेकर आई थी और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय प्रावधान किया गया किसी भी राजनीतिक दल के कम से कम 2/3 चुने हुए सदस्यों को नया दल बनाया जा सकता है। ऐसे में उन्होंने देखिए ये दल बदल कानून के साथ ही बसपा के जो 6 विधायक हैं उनको लेकर उन्होंने कहा है कि कानून के दायरे में रहकर ही उन्होंने बसपा के जो विधायक दल है उसका विलय यहाँ पर किया है, कांग्रेस के विधायक दल में किया है। लेकिन इसको एक षड्यंत्र के तहत हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। मैं जो विलय है राजस्थान में विधायकों का जो विलय हुआ है उसको विधि सम्मत मानता हूं, परंतु तोड़फोड़ और खरीद फरोख्त करके सरकार को अस्थिर करने का जो किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता, एक स्वस्थ लोकतांत्रिक मर्यादाओं परंपराओं के विरुद्ध है। देखिए उन्होंने पत्र के माध्यम से ये भी लिखा है कि चुनाव में हार जीत होती रहती है, जनता का फैसला हमेशा शिरोधार्य रहा है और यही परंपरा रही है। इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, अटल बिहारी हो, तमाम जो नेता हैं वो चुनाव हारे हैं, लेकिन उन्होंने लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक मूल्यों को कभी कमजोर नहीं होने दिया। बिल्कुल दिनेश, हम सब उनका सम्मान करते हैं। उनके क्षेत्र चलिए, बहुत शुक्रिया आपका दिनेश तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए हमारे सहयोगी ने लगातार आपको अपडेट भी दी है। साथ ही बड़ी अपडेट यहां पर यह है कि अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 200 विधायकों से अपील की है कि जो राजनीतिक संकट फिलहाल बना हुआ है उसे एक साइड में कर और साथ ही जनता से जुड़े मुद्दों पर काम करें। और जो सियासी संकट फिलहाल बना हुआ है, जो षड्यंत्र किया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। ये बात तमाम जो विधायक हैं 200 विधायक उन तक पहुंचाने की कोशिश एक पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री ने की।